हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं सभी लोग ज़बरदस्त मस्त होंगे। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए होने वाला है। आपका एग्ज़ाम जो है, जो जुलाई चल रही कांवड़ यात्रा के चक्कर में नहीं हुआ, आप लोगों का जुलाई अगस्त या सितंबर में आप लोगों का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। तो अगर आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हो तो आप लोग तैयारी करना शुरू कर दें। और हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, तो 2 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं और बहुत बढ़िया करके एक्सप्लेन किया है, डिटेल से क्वेश्चनों को हमने एक्सप्लेन किया। तो वो आप जाके देखें, निश्चित ही आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपके 150 प्रश्न आते हैं, उसमें 38 नंबर की आपकी जीएस आती है। कितने की आती है? 38 नंबर की आपकी जीके आती है। तो जीके अच्छा खासा रोल निभाती है यूपी पुलिस में। और आपकी 37 नंबर की हिंदी आती है और 57 नंबर आपके रीजनिंग के आते हैं, 18 की मैथ आती है। टोटल आपके 150 प्रश्न आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट हमने बना दी है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आप लोग अपना टेस्ट भी लगा सकते हो, देख सकते हो आपकी तैयारी कितनी है। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो पहला क्वेश्चन है ठोस पदार्थों में उष्मांतरण यानी कि उष्मा का हस्तांतरण की प्रक्रिया को कहते हैं। कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उसमें उष्मा जो है कैसे प्रवेश करती है, ये पूछ रहा है। यहाँ पर है जो है संचरण करती है। तो यहाँ पर चालन विधि के द्वारा जो है ठोस पदार्थों में उष्मा का जो है हस्तांतरण होता है। तो इस प्रक्रिया को चालन के रूप में जाना जाता है। तो किस प्रक्रिया द्वारा जो है ठोस पदार्थों में उष्मा का संचरण होता है? तो ये चालन प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है। 2 में अपना टेस्ट भी आप लोग लगा सकते हैं। फ्रैंक व्हिटिल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था? तो किसका आविष्कार किया गया था? तो ये फ्रैंक व्हिटिल थे, इनके द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो जेट इंजन का आविष्कार किया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है जेट इंजन का जो है आविष्कार किसने किया था? तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे फ्रैंक व्हिटिल के द्वारा किया गया था। और ये जेट इंजन जो होता है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है, जेट इंजन जो होता है वो किस पर काम करता है? रैखिक संवेग पर काम करता है। रैखिक संवेग सिद्धांत पर काम करता है। तो ये भी आप लोग याद रखें, ये किस पर काम करता है? तो ये आपका किस पर काम करता है? रेखीय संवेग सिद्धांत पर या संरक्षण पर काम करता है। तो ये भी याद रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है। तीसरे में क्या पूछा गया है? तो तीसरे में पूछा गया सर्वोत्तम विद्युत चालक है। तो जो विद्युत का चालक जो कौन है, ये पूछा गया है। इनमें 4 आपको जो है धातुएं दी गई हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बता दें। वे धातुएं जिनमें उष्मा का आसानी से प्रवाह जो है, वे धातुएं जिनमें उष्मा और विद्युत का आसानी से जो है प्रवाह हो जाता है, उन्हें कौन सी धातुएं कहते हैं? तो उन्हें सुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं। वे धातुएं जिनमें क्या होता है, उष्मा और विद्युत का आसानी से जो है प्रवाह हो जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं। और जिसमें आसानी से प्रवाह ना हो उष्मा और विद्युत का, तो वो क्या कुचालक कहलाती हैं। तो यहाँ पर सर्वोत्तम जो है विद्युत का चालक पूछा गया। तो सर्वोत्तम क्या हो जाएगा आपका? चांदी होती है। चांदी में जो है उष्मा विद्युत का सबसे आसानी से जो है प्रवेश हो जाता है। तो आपकी सुचालक धातु आपसे पूछा जाएगा तो कौन सी हो जाएगी? चांदी हो जाएगी। सर्वोत्तम विद्युत की चालक कौन होगी? चांदी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया। 4 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 जातक कथा संबंधित है। तो जातक कथाएं जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म के पूर्व जन्मों की कहानियाँ इसमें जो है वर्णित हैं। और कितनी कहानियाँ हैं पूर्व? ये 35 कहानियों का संग्रह इसमें वर्णित की गई हैं जातक कथा में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है। 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है प्रसिद्ध रामायण के रचयिता कौन है? प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है? तो वाल्मीकि। तो वाल्मीकि को आप जानते ही होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें, इसमें जो है रामायण में कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। ये भी याद रखें आप लोग, लगभग 24,000 श्लोक हैं रामायण में। और दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ये भी याद रखें आप।
रामायण दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। वहीं बात कर लेते हैं वेद व्यास। वेद व्यास क्या इन्होंने किसके रचयिता हैं? ये महाभारत। तो ये महाभारत के रचयिता आपसे पूछा जाएगा तो ये कौन हो जाएंगे? वेद व्यास हो जाएंगे। ये भी याद रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया आपसे। 6 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो कौन रहता है? ये ब्रोमीन रहता है। ये एक अधातु है और जो है कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। कौन? ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया। 7 दिया गया तो यहाँ पर एक आपको जो है सूत्र दिया गया है और आपको बताना है ये किसका सूत्र है। तो ये किसका हो जाएगा? ये ब्यूटानोइक अम्ल का सूत्र है। सबसे पहले आप लोग ये सूत्र देखें और इसका नाम देख सकते हो क्या है इसका। तो आपका एथ मैथ प्रोप वाला वो तो फार्मूला पता होगा, हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो ब्यूटानोइक अम्ल है। तो इसे आप लोग देख सकते हो CH3COOCH2CH3। तो ये फार्मूला आपसे पूछा गया था। तो ये ब्यूटानोइक अम्ल का जो है फार्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग समाप्त करना है। तो किसका उद्देश्य है? तो ये है तो ये आपका हो जाएगा जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसके तहत 2030 तक क्या है इन्होंने अपना लक्ष्य रखा है समाप्त करने का। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का जो है लक्ष्य रखा है जो 30,000 तक जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसके तहत जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है इसको समाप्त करना जो है एक वो रखा गया है टारगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 9 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित है? तो ये भोंसले जो है घराने से संबंधित है और ये जो शिवाजी थे ये मराठा जो है साम्राज्य के जो है संस्थापक थे। तो ये भी आप लोग याद रखें, संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 10वां। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना आपसे पूछी जाती तो ये किसने की थी? ये महात्मा गांधी ने की थी 1932 में। तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जा सकता है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। कब की थी? तो 1932 में की थी। और कहाँ पर की थी ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये दिल्ली में की थी, ये भी आप लोग याद रख लें। कहाँ पर की थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने की थी। और वहीं 1933 में इन्होंने क्या किया था? एक पत्रिका निकाली थी, हरिजन पत्रिका। ये भी याद रखें आप लोग, हरिजन पत्रिका निकाली थी इन्होंने। और ये कौन सी पत्रिका थी? ये साप्ताहिक पत्रिका थी, मतलब एक सप्ताह में एक बार निकलती थी, छपती थी। तो साप्ताहिक पत्रिका थी हरिजन। 1933 में हरिजन पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो जो महाभारत है वेद व्यास जिसके रचयिता हैं, तो इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ये किशोरी मोहन गांगुली थे। इन्होंने क्या किया था? अंग्रेजी में महाभारत का सबसे पहले अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में क्या है? सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? तो ये कहाँ पर? कोणार्क में स्थित है सूर्य मंदिर। और ये कहाँ पर पड़ता है? ओडिशा राज्य में पड़ता है। कहाँ पर? ओडिशा राज्य में पड़ता है। तो ओडिशा भी लिखा जाता है और उड़ीसा भी लिखा जाता है, ये भी याद रखें। तो ओडिशा राज्य में पड़ता है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? ये गंग वंश के जो थे, कौन? गंग वंश के थे कौन? नरसिंह प्रथम थे। नरसिंह जो है प्रथम ने इसको जो है इसका निर्माण करवाया था, कोणार्क के सूर्य मंदिर का। ये भी याद रखें। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये खजुराहो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है और कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है उड़ीसा में पड़ता है। निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण आप लोगों का किसने करवाया था? राजा थे एक नरसिंह
नरसिंह प्रथम थे, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था कोणार्क सूर्य मंदिर का। ये भी याद रखें आप लोग। और गंग वंश से इनका संबंध था, जो ये राजा थे गंग वंश से संबंधित थे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में क्या है, विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी आंत के अंगों का अध्ययन से संबंधित है। तो आंत के अंगों से संबंधित अध्ययन मतलब विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा स्प्लेंकनोलॉजी के अंतर्गत जो है क्या किया जाता है, जो है हमारे शरीर की आंत के अंगों का अध्ययन किया जाता है। तो ये याद रखें आप लोग, स्प्लेंकनोलॉजी के अंतर्गत जो है आंत का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है, जब पूछा गया है, जब खाने में लंबे समय तक हरी सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जाता तो निम्न में से कौन सी बीमारी हो जाती है। तो हरी सब्जियों में सबसे पहले पता होना चाहिए हमें क्या मिलता है। तो हरी सब्जियों से हमें क्या कौन सी विटामिन मिलती है, विटामिन ए मिलती है हरी सब्जियों से। तो विटामिन ए हमें हरी सब्जियों से मिलती है। तो इसमें कहा गया है जब खाने में लंबे समय तक हरी सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जाता तो कौन सी बीमारी हो जाती है। तो रतौंधी रोग होता है, जो रात्रि अंधत्व बोलते हैं इसे, जो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी हो जाता है, रतौंधी रोग। तो हरी सब्जियों में तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विटामिन ए पाया जाता है, और ना खाने पर कौन सी बीमारी होती है, तो रतौंधी रोग हो जाता है। और वहीं बात कर लें स्कर्वी रोग, जो है विटामिन सी की कमी से होता है, और बेरी बी वन विटामिन की कमी से ये रोग होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 15 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य का है। तो मोहिनी अट्टम किसका, केरल का है। और ये मोहिनी अट्टम महिलाओं के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा जो है नृत्य किया जाता है, ये भी याद रखें। और एक और मोहिनी अट्टम हो गया शास्त्रीय नृत्य है, एक और है कथकली। कथकली भी कहाँ का है, कथकली जो है ये भी कथकली भी केरल का है, ये भी आप लोग याद रखें। और मोहिनी अट्टम भी केरल का, दोनों ये शास्त्रीय नृत्य हैं। वहीं बात कर लेते हैं तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ये भी याद रखें आप लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। तो रेरा का शब्द का पूर्ण रूप पूछा गया है, रेरा का जो है पूर्ण रूप पूछा गया है, RERA का पूरा जो है फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो ये इसका संबंध किससे है, तो ये धोखाधड़ी रोकने के लिए ये जो है एक्ट आया था। रेरा का जो है ये 2016 में जो है इसे लाया गया है, धोखाधड़ी रोकने से संबंधित है, जागरूकता फैलाने के लिए। तो इसका क्या होता है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो इसकी ये फुल फॉर्म होती है, पूछा गया, धोखाधड़ी से संबंधित है, 2016 में ये आया था एक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में कि जायद फसल के मौसम के दौरान होती है। तो जायद फसल जो है गर्मियों में, ग्रीष्म काल में ये जो है होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 18 में आपसे पूछा गया भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश आ जाएगा भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक, पर दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा कौन सा राज्य आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा, और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। तो ये याद रखें, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है। तो ये जो अफ्रीका में कालाहारी रेगिस्तान पाया जाता है, मरुस्थल पाया जाता है, कालाहारी मरुस्थल या रेगिस्तान, ये किस प्रकार का है। तो ये आप लोगों को बता दें, ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। किस प्रकार का, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। और यहाँ पर जो है जो कालाहारी मरुस्थल है, इसमें एक जो है जो निवास करने वाली एक जनजाति पाई जाती है, या जाति बोल सकते हो आप लोग। तो इसमें एक बुशमैन एक जनजाति पाई जाती है, तो वो काफ़ी पूछी जाती है। तो ये कहाँ पाई जाती है, बुशमैन ये आप लोगों की पाई जाती है, तो इसे भी याद रखें आप लोग। बुशमैन जो है कालाहारी रेगिस्तान में ही पाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 20 में पिग्मी निवास किस देश में पाए जाते हैं? पिग्मी निवासी किस देश में पाए जाते हैं? तो ये पिग्मी निवासी जो होते हैं ये मध्य अफ्रीका में, कहाँ? मध्य अफ्रीका में जो है पाए जाते हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं, ये भी याद रखें। पिग्मी निवासी, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य अफ्रीका में विषुवत रेखीय प्रदेशों में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 21 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 21 निम्न में से किस भारतीय राज्य में जंगल सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैले हैं? तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो रिपोर्ट 2021 की वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर जो है थोड़ा ऑप्शन गलत है। तो 2000 जो है जो वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारतीय राज्य में सबसे ज़्यादा जंगल फैले हैं, तो कहाँ हो जाएगा ये? मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि यहाँ पर सी गलत दिया गया अरुणाचल प्रदेश, तो आपका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर बहती है? तो हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये मूसी नदी के किनारे बसा है, होकर गुजरती है, ये भी आप कह सकते हो। तो कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर गुजरती है? तो मूसी किसकी नदी सहायक है? यह कृष्णा नदी की ये सहायक नदी है। कौन सी? मूसी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है किस राज्य में है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, और किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर परियोजना, ये भी आप लोग याद रखें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है 24 क्या द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में जो है दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1985 से हुई है, और ये जो है कोचों को दिया जाता है, जो ये कोचों को ये पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो लोग कोच होते हैं उनको दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष देश को मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO काफ़ी चर्चा में रहा था कोरोना, तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। इसकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। WHO की हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। स्थापना इसकी 7 अप्रैल को हुई थी। WHO की अप्रैल 1948 को इसकी हुई थी। इसका मुख्यालय पूछा जाता है तो कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड आपका हो जाएगा, स्विट्ज़रलैंड में हो जाएगा आपका इसका मुख्यालय। स्विट्ज़रलैंड कहाँ? जिनेवा में आपका इसका मुख्यालय हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को डिटेल समझ में आई होगी। WHO का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछा गया 26, देवदास पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, इसके हो जाएंगे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 28 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो भारत की संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद पूछा गया है कि वन और वन्य जीवों की रक्षा करने का जो है और देश के पर्यावरण की रक्षा करने के लिए कौन सा अनुच्छेद उत्तरदायी है, ये आपको बताना है।
तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? 48 का ए जो अनुच्छेद है वो क्या कहता है कि भारतीय वन्य जीवों की और वन और पर्यावरण की रक्षा करने का जो है उत्तरदायित्व जिम्मा लेता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? तो कितने हो जाएंगे? ये 915 हो जाएंगे। अगर उत्तर प्रदेश में आपसे ज़िला पूछे तो 75 ज़िले हो जाएंगे। वहीं 18 मंडल हो जाएंगे, ये भी याद रखें, 18 मंडल हो जाएंगे, 75 ज़िले हो जाएंगे, शहरी निकाय 915 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 है तो संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ? तो इनका जो है विवादित रहा, पालन पोषण जन्म सब कुछ इनका विवादित है। तो इनका लगभग में माना गया 398 में इनका जन्म हुआ था। और जन्म हुआ था इनका जो है पालन पोषण किसने किया था? नीरू और नीमा नामक जुलाहे थे। कौन थे? नीरू नीमा नामक जुलाहों ने इनका जो है पालन पोषण किया था। जुलाहे थे, इनका पालन पोषण किया था। और इनका जन्म जो है माना गया है कि वाराणसी में हुआ था। तो ये विवादास्पद है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 32 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 है उत्तर प्रदेश में पहली बार 1857 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो ये मदन मोहन मालवीय थे। ये भी याद रखें। हिंदुस्तान जो है दैनिक समाचार के आपसे पूछा जा सकता है संपादक कौन है, कब हुआ? 1887 में इसका जो ये प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 33 है। 33 में पूछा गया निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? तो कौन सी हो जाएगी? तो उर्दू जो हो जाएगी आपकी दूसरी है। कब बनी थी ये दूसरी राजकीय भाषा? 1989 में बनी थी उत्तर प्रदेश की दूसरी। पहली आपकी कौन सी हो जाएगी? पहली आपकी हिंदी भाषा हो जाएगी, दूसरी आपकी उर्दू हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में नहीं है? तो आपका शारीरिक परीक्षण होता है, पीएसटी आपकी होता है, इसमें पीटी होता है। तो ये भी आपका सही हो गया है यूपी पुलिस में। उसके बाद शैक्षिक योग्यता मांगी जाती है कि 12th पास हमें चाहिए इस भर्ती के लिए। उम्र एक होती है क्राइटेरिया। तो ये भाषा परीक्षण नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है? मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी है उत्तर प्रदेश के डेश जिलों में पाई जाती है? तो पोटाश की कमी किन किन जिलों में पाई जाती है? एक तो जौनपुर हो गया आपका, आजमगढ़ आपका आजमगढ़ हो गया और एक आपका जिला हो गया है मऊ। तो इन जिलों में क्या है? पोटाश की कमी पाई जाती है। तो ये जिला भी याद रख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 में क्या है? पूछा गया है दिसंबर 2023 में किसने क्लासिक इंपीरियल नामक जहाज को लॉन्च किया था? तो ये किया था नितिन गडकरी हैं, ये सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 है दिसंबर 2023 में आए मिचोंग का नामकरण किस देश ने किया? एक चक्रवात आया था मिचोंग, इसका नामकरण पूछा किस देश ने किया? तो इसका म्यांमार देश ने इसका नामकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 और आपका लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड हैं, उसमें जाके देख लें। दिसंबर 2023 में दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का अनावरण किसने किया था? तो ये हरियाणा राज्य ने किया था। थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।